नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसे आपने रेडीमेड नायरा कुर्ती ली है तो आपको वो लूज़ हो रही है, आपको उसकी फ़िटिंग करनी है तो फ़िटिंग करनी नहीं आती है, तो हमारे इस वीडियो में देखिएगा, आपने नायरा कुर्ती की फ़िटिंग करिएगा। तो गाइस देखिए नायरा कुर्ती की फ़िटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से कमर से प्लेट निकाल लेनी है। जो यहाँ पर प्लेट दी होती है बेफिक्र होके आप निकाल लीजिएगा। ज़्यादा लूजिंग हो रही है तो आपको फिटिंग किस तरह से करना है। जैसे आपको गला पीछे का बड़ा करना है, आपको इस तरह का गला नहीं पसंद है तो आपको बड़ा गला कटिंग करने के लिए इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद आपको गला जितना लंबा रखना है उतना आपको लेना है। ठीक है, आपको हम सब तरह से बताऊंगी इसमें किस तरह से आपको गला रखना है, तो उसी तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। आप चाहें तो बाजुओं को अलग कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने बाजू इसकी अलग नहीं की है क्योंकि ये ज़्यादा लूजिंग है, इसलिए उधेड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी है ना कटिंग में ही निकल जाएगी, तो इसको मैं बाद में यहाँ पे उधेड़ूँगी। पहले मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ क्योंकि ना उधेड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। मैं तो डायरेक्ट लेती हूँ, इसी तरह से कटिंग करके अलग कर देती हूँ कपड़े को। तो सबसे पहले हमें इसके बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है। यहाँ पर शोल्डर मिलाना है और यहाँ पर गले के जो तीरे हैं दोनों मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद आपको अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है ताकि आपका जो ये नायरा है तिरछा ना होने पाए। ओके, यहाँ पे ये कढ़ाई दी है, इसको भी बिल्कुल बीचों बीच में रख लिया है मैंने। इस तरह से आपको पता ही होगा कि जैसे चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा करना होता है, क्योंकि हमारा जो अगर हम उसी नाप पर कटिंग कर देंगे, मतलब सिलाई कर देंगे, तो हमारे कपड़ा वो टाइट हो जाता है, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि इसका जो चेस्ट है वो है 30 में से हमने 2 इंच प्लस कर दिया है लूजिंग के लिए। देखिए इतना लूज़ नहीं होता है, 2 इंच प्लस करने से आपकी फ़िटिंग अच्छी आती है। तो गाइस आपको 2 इंच लूज़ करके लेना है। तो सबसे पहले आपको हम बताऊंगी कि इसमें हमने गला जो बनाना है इसका, तो फ्रंट वाला गला जो है 6.5 इंच है, बैक का भी मुझे इतना ही रखना है। तो हमने भी इस पर क्या करना है, इस तरह से निशान लगा लेना है इसके बराबर करने के लिए। अब इसके जो शेप है वो सही नहीं है, इसलिए मैं इस गले को अलग से कटिंग करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम शोल्डर लेने वाले हैं 6 इंच, क्योंकि ना इस जो ये नायरा कुर्ती है उनका शोल्डर है 14 इंच। अब मैंने क्या किया, गला यहाँ पर बढ़ा लिया है, इसकी वजह से यहाँ पर शोल्डर मैंने कम कर दिया। 14 का आधा करेंगे हम तो 7 इंच आएगा इस तरह से। तो इसमें से मैंने कम करके लिया है शोल्डर 6 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको कम करके लेना है। यदि आपको गला बढ़ाना है तो आपको इतना ही गला रखना है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर आता है उतना ही आपको यहाँ पर पे ये वाला तीरा रखना है। ओके गाइस, इस तरह से आपको रखना है। और यहाँ से लेंथ लेनी है 6.5 इंच। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है जब आपको गला बड़ा बनाना है तब। यदि आपको गला इतना ही रखना है तो आप यहाँ पर पे 6.25 या 7 इंच पर ले सकते हैं। ओके, 6.5 इंच लेने के बाद इसी तरह से हम यहाँ पर भी बॉक्स बना लेते हैं 6 इंच का, इस तरह से। अब बैक पार्ट के लिए मुझे 7 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको इस तरह से निशान करना है। जो अब हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है वो हम यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से 8 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई तो देखिए इतनी ही होती है 14 इंच की, तो इसमें जो लंबाई है 13.5 इंच की है, आधा इंच जाएगा सिलाई में। नीचे से बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको।
कमर आपको देखनी है कि कितनी रखनी है, उसमें से आपको 1-2 इंच ज़रूर लूज़ करना है, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कमर पे निशान लगा दिया है इस तरह से। तो हमारी जो कमर है वो है 29 इंच। तो यहाँ पे मैंने चौथाई भाग लिया है इसका और यहाँ पर निशान लगा दिया है और इन निशानों को इस तरह से मिला दिया है। और ये लिया है मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए, कभी लूज़ करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने जो निशान लगाया था इस तरह से शेप दे देंगे। ये दे दिया है शेप। अब एक शेप देना है हमें फ्रंट पार्ट के लिए कुछ इस तरह से। बैक वाला पार्ट पहले हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो चलिए इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, इसका जो कमर का कपड़ा है वो इक्वल नहीं है। पहले इक्वल कर लेती हूँ इस तरह से, अब कटिंग करती हूँ। देखिए ये जो निकला है बाजुओं का कपड़ा, हम ऐसे ही डायरेक्ट कटिंग कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से ये कट करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसकी मैं सिलाई निकाल लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद हम इन पार्ट्स को अलग करेंगे। बैक वाला पार्ट है वो अलग रखेंगे इस तरह से, और फ्रंट वाले पार्ट को हम आर्म होल को छाटेंगे। जो मैंने ये एक्स्ट्रा वाला निशान लगाया था इसको हम छाट लेते हैं। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट का गला बढ़ाना है। वो हमें किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से हमें पहले इसको यहाँ पर मिला के रख लूँ। यहाँ पर पे हमें चौड़ाई देखनी है गले की कि कितनी रखनी है। ठीक है, इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से लंबाई लेते हैं गले की, और उसके बाद में यहाँ पर राउंड देंगे। तो यहाँ पर हम जो गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच की, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और गले की कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस पे हम जैसे सूट पे तैयार करते हैं गला, वैसे ही करेंगे। अगर अब क्या कहोगे आपके इसमें इतना कपड़ा नहीं दिया होता है कि मैम तो इस तरह से पट्टी हम कैसे लगाएंगे इसमें, तो देखिए कोई बात नहीं है, आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। आपके पास प्लेन कपड़ा तो होगा ही, सीधी पट्टी तो मिल ही जाएगी। देखिए इस तरह की पट्टी तो आपके पास पड़ी होगी, कोई से भी कपड़े की हल्की सी मिलती जुलती आपको पट्टी लेनी है 1 इंच की। चौड़ाई आपको 1 इंच की रखनी है, लंबाई आपको गले के हिसाब से रखनी है। आपको इस तरह से देखना है कि इसमें कितनी लंबी लगेगी पट्टी, ऐसे आपको नाप कर देख लेनी है और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो आपको इस तरह की पट्टी लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। अब उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हल्का सा नट टाइट करके चलाएंगे सिलाई, ताकि जो कपड़ा है अच्छे से सिलवट में बन जाए थोड़ा सा। तो देखिए अभी देखिए आप इस तरह से यहाँ पर पीछे आपको उंगली लगा लेनी है, कपड़े को आगे नहीं जाने देना है बिल्कुल भी। इस तरह से कपड़े को रोक करके रखना है यहाँ पर।
कपड़े को रोक कर रखना है और मशीन आपको चलाते जाना है, क्योंकि पूरी पट्टी पे सिलाई लगानी होती है इसको। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इस तरह से सिलवट सी बन गई है इस पर, और ये पट्टी जो है राउंड में हो गई है इस तरह से। अब हम इस गले पे इस पट्टी को आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हम कपड़े को लेंगे, इसको गले को, और ध्यान रखें आप जब भी गला बनाते हैं तो ना ही आपको पट्टी को खींचना है और ना ही आपको गले को खींचना है। बिल्कुल आपको हल्के हल्के से पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से अब एक बार और कपड़े को हम इस वाले मार्जिन को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई बिल्कुल यहाँ जब हम इस वाले कपड़े को फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये मार्जिन है इस तरह फोल्ड करना होता है, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं, क्योंकि अब हम आसानी से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ऊपर जो गले पर हमारे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए सिलाई लगा जाती है बिल्कुल किनारे किनारे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाने के बाद अब इस पर हम बड़ी सिलाई चलाएंगे। बड़ी सिलाई चलाने के बाद इसको हम उधेड़ देंगे, क्योंकि बाद में इस पर हम तुरपाई करेंगे इसलिए। तो चलिए बड़ी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस किस तरह से कितनी फिनिशिंग से राउंड में बिल्कुल गला फोल्ड हुआ है इक्वल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको इस तरफ से भी दिखा दूं, देखिए इस तरह से। अगर कपड़ा कम पड़ रहा है आप इस तरह से पट्टी ले करके आप गले को तैयार कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो प्लेट लगाई हैं इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। प्लेट की लंबाई हमने 4 इंच की रखी है और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। जिस तरह से ब्लाउज में प्लेट पड़ती है उसी तरह से इसमें प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए ये मैंने प्लेट डाल ली हैं आगे और पीछे दोनों पार्ट में। अब हम दोनों पार्ट को मिला करके इनका जो कमर का नाप है और चेस्ट का जो नाप है दोबारा फिर नाप करके निशान लगा लेते हैं। तो गैस ऐसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कमर के हिसाब से अपना निशान लगा लेना है और इसी तरह से आपको नायरा कुर्ती की फ़िटिंग करनी है। तो हम इस तरह से इसमें निशान लगा लेती हूँ। तो इधर से हमने कमर पर निशान लगा लिया है और ये मैंने लगा लिया है चेस्ट का। ठीक है, निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर इसको अलग कर लेना है, इस तरह से रखना है। यहाँ पर बीचों बीच में आपको निशान लगाना है और ये वाला जो कपड़ा है वो आपको लेना है प्लेट के लिए। तो इनको मैंने अलग पहले से ही कर लिया था, वो आपको मैंने नहीं दिखाया अलग करते हुए, क्योंकि हम जितनी शॉर्ट कोशिश करती हूँ वीडियो शॉर्ट बन जाए, लंबी ना हो पाए इसलिए। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ आ रही है लेस, तो इसका हमें पहले सबसे पहले ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमने निशान लगाया है, जो ये प्लेट है हमारी सही आनी चाहिए, इसलिए हमें इसको यहीं पर रखना है इस तरह से। आधा इंच या 1 सूत बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर सिलाई लग जाएगी। आपको इस तरह से लेनी है। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लेट पड़ी थी आप वैसे ही प्लेट डाल लीजिएगा। तो देखिए इस तरह की आपको प्लेट अगर ना पसंद हो तो बिल्कुल बारीक बारीक सी चुन्नट सी डाल लेनी है।
तो देखिए छोटे छोटे चुन्नट डालना बताएंगे आपको कि चुन्नट कैसे डालें। इस तरह से आपको कोई सी भी सुई लेना है या कुछ कोई लकड़ी ले लीजिए, सुई ले लीजिए, सुई ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा अंदर की साइड में रखना है और एक बार फुट ऊपर उठा के और मशीन को चला देना है। तो आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएं अच्छे से। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से आपको प्लेट डालनी है, छोटी छोटी सी चुन्नट्स, ठीक है। और प्लेट आपको डालनी है तो आपको वो कैसे डालनी है, वो इस तरह से आपको उठाना है कपड़े को और सिल लेना है। फिर इस तरह से उठाना है कपड़े को, फिर सिल लेना है। फिर इस तरह से उठाना है कपड़े को, फिर सिल लेना है। इस तरह से आपको प्लेट डालनी है, ठीक है। तो ये मैंने डाल ली है चुन्नट्स। अब इसको हम इस पर अटैच कर देते हैं। तो हम इसको नाप के देखेंगे पहले कि हमारी जितनी कमर है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा है या नहीं। तो हाँ जी, 15 इंच का हो रहा है तो सही है, आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो ये आसानी से, क्योंकि ना इधर पे निकालना है, हल्का सा इस साइड में निकालना है, इसकी वजह से आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ना कमर पे फिटिंग लगाएंगे। तो अब हम इसको इसमें अटैच कर लेते हैं इस तरह से। इसको हमने रखा है सीधा और इस चोली को इसके ऊपर से इस तरह से उल्टा मिला करके, ऊपर वाला हिस्सा है वो उल्टा रखना है, नीचे सीधे से सीधा मिला करके रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। कभी कभी क्या होता है, बिगनर्स पे उल्टा सीधा जुड़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें बताना ज़रूरी समझा है। इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम इस नारा को सीधे से सीधा मिलाएंगे इस तरह से। साइड में हम जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। आप अगर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बाजू अटैच ना कर पाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर बाजू को अटैच कर लेना है, फिर उसके बाद में बाजू समेत आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये है बाजू, और बाजू को मैंने यहाँ पर बॉटम मिला के अच्छे से रख लिया है, क्योंकि ना अब इसमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो भी कटिंग करनी है। तो हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए हमें माफ़ करना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वीडियो में आपके सही से समझ में आए। ये मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपको बाजू को लंबी या छोटी जैसे भी लेंथ बढ़ानी या घटानी है वो आपको इस तरह से नापनी है और घटा लेनी है। अब हमने इस बाजू की लेंथ रखनी है 14 इंच की, इस तरह से। तो मैंने लगा लिया है सीधा निशान। 14 इंच की बाजू लगाने के बाद हम अंदर निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 3 इंच अंदर निशान लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर लगाऊंगी तिरछा निशान। ये तिरछा निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर इस लाइन का आधा करना है और उसके बाद में इस तरह से शेप देना है आपको, इस तरीके से एस की तरह, ठीक है। एक बार आपको लाइन थोड़ी ड्रॉ करके सही दिखा दूँ, इस तरह से आपको शेप देना है। ये हो चुका है इसका शेप। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को हमें कैसे कटिंग करना है। बाजुओं को भी छांटना पड़ता है, फ्रंट पार्ट को आमने सामने इस तरह से रख लेनी है
और नहीं तो आपको यहाँ से खोल लेनी है, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से खोल के हम जब कटिंग करेंगे इनकी तो परफेक्ट जो है ना एक ही जैसी कटिंग होती बाजुओं में। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए बाजू मैंने ले ली हैं दोनों इस तरह से। ये बाजू है सीधी रखी हुई है। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर से सीधे से सीधा मिला करके रख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये सेंटर है बिल्कुल बीच का, और यहाँ से आपको छोड़कर कपड़े को और यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ कटिंग कर देना है कपड़े को। इस तरह से ये वाला पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट में हो जाएगा। और ये हो चुकी है बाजुओं की कटिंग। तो चलिए अब इसमें हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉटम पर निशान लगा लेना है। जितना आपका बॉटम है वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर इस तरह से जो मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर मुझे रखना है इसको। आपको जहाँ पर फिटिंग आ रही है वहीं पर आपको निशान लगाना है। ये वाली फिटिंग हमारी यहाँ पर आ रही है, निशान लगा लेना इस तरह से। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये वाली सिलाई लगानी है। इस ऐसे अगर बाजू को अटैच करते हैं तो सही रहता है। तो ये फिटिंग मैं पहले लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजू को आपको कैसे अटैच करना है। तो हम इस पर निशान लगा लें। तो गाइस दिख रहा होगा आपको निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से सिलाई आपको यहाँ पर लानी है और यहाँ पर उतार देनी है। ये देखिए यहाँ इतनी लगानी है आपको सिलाई केवल। इसी तरह से इस साइड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर जो हमने बाजू को नाप कर देखा था तो यहाँ पर हम कट लगा लेती हूँ। अब दोनों बाजुओं में हमारे कट लग गया है और दोनों कपड़े को इस तरह से अलग कर लेती हूँ। और बाजू को करना है उल्टा, और यहाँ पर जो ये लेस दी गई है इसको बिल्कुल बराबर मिला लेना है इस तरह से। अगर लेस नहीं भी है तो आपको ध्यान रखना है जो भी जॉइंट वगैरह होता है मिला करके सिलना चाहिए। तो सीधी सिलाई लगा लेते हैं हम। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें अटैच कैसे करनी है बाजू को, एक बार हम और उसको नाप के देख लेते हैं। तो देखिए ये कपड़ा बिल्कुल बराबर पड़ रहा है इस तरह से। अब आपको ये वाला पार्ट है वो भी सीधा है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ऊपर का है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये। और ये वाला पार्ट हम बाजू का भी इसी तरफ से रखेंगे। ये वाला जो ज़्यादा छटा हुआ है ये इसमें आएगा फ्रंट वाले पार्ट में। तो सिंपल सा तरीका, आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से बाजू को निशान मिलाना है। ये वाला जो साइड की सिलाई होती है ये वाली आपको मिलानी है ऐसे। बस सिंपल सा तरीका। आपको इस तरह मिलाने के बाद आपको ये वाले जो मार्जिन है जब सिलाई लगानी है इस तरह से लगाना है फोल्ड करके, और ये वाले मार्जिन है इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। बाजू अटैच हो चुकी है, बहुत ही सिंपल है। और दूसरी वाली बाजू को भी मैं अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस नायरा कुर्ती कितनी सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है फिटिंग करने का तरीका। तो इस तरह से इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो गाइस आप कमेंट करेंगे कि किस तरह से मैंने बताया है, आपके समझ में आया है या नहीं। तो आप हमें कमेंट करना, थोड़ा मैं और कोशिश करूँगी अलग तरीके से बताने की। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर